नमस्ते। आप सभी को ऑनलाइन में आपका स्वागत है। BSTC सेकेंड ईयर अपना जो सब्जेक्ट है विद्यालय संस्कृति प्रबंधन और शिक्षा, इसके अंतर्गत अपन का जो टॉपिक है तीसरा यूनिट, उसमें अपने केंद्र सरकार द्वारा जो संचालित जो विद्यालय है उसके बारे में अपन अध्ययन कर रहे थे, है ना। तो अपना जो टॉपिक है केंद्र सरकार द्वारा संचालित विद्यालय, उसमें जो केंद्र सरकार द्वारा जो संचालित जो विद्यालय है उसमें अपने केंद्र सरकार द्वारा जो विविध प्रकार के जो विद्यालय का संचालन किया जाता है और इन विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने का तथा छात्रों का सर्वांगीण विकास करना का दायित्व केंद्र सरकार का है। इसमें जो अपन जो तीन है अपने केंद्रीय विद्यालय, सैनिक विद्यालय और नवोदय विद्यालय। है ना। अपने जो केंद्रीय विद्यालय, सैनिक विद्यालय और नवोदय विद्यालय, इसमें अपने केंद्रीय विद्यालय के बारे में अपन अध्ययन कर चुके हैं। आज जो अपन अध्ययन करेंगे उसमें सैनिक विद्यालय, जो सैनिक विद्यालय के बारे में अपन अध्ययन करेंगे उसमें जो बताया गया है कि सैनिक विद्यालय है ना, जो सैनिक विद्यालयों का जो प्रारंभ सन 1961, सैनिक विद्यालय के बारे में अपन अध्ययन करेंगे 1961 के अंतर्गत इनका प्रारंभ हुआ और उस समय के रक्षा मंत्री वी.के. कृष्ण वी.के. कृष्ण मेनन ने इन विद्यालयों की जो स्थापना पर बल दिया और इनके जो प्रयासों के परिणाम स्वरूप इन विद्यालयों की जो स्थापना की गई और इनके प्रशासन का जो कार्य सैनिक स्कूल समितियों द्वारा किया जाता है और इन जो समितियों के माध्यम से इन विद्यालयों की जो संरचना, प्रशासन एवं प्रबंधन की जो क्रिया संपन्न होती है और वर्तमान में इनमें लगभग 26 सैनिक विद्यालय देश में कार्य कर रहे हैं। कितने? 26। और इसके अंतर्गत प्रारंभ में इन विद्यालयों को राष्ट्रीय भारतीय मिलिट्री कॉलेज के नाम से भी जाना जाता है। राष्ट्रीय भारतीय मिलिट्री कॉलेज के नाम से भी जाना जाता था और इन विद्यालयों से अनेक सेना प्रमुख निकलकर आए थे और इन विद्यालयों का स्वरूप इंग्लैंड के पब्लिक स्कूल पर आधारित था और बाद में इनको सैनिक स्कूल का नाम दिया गया। फिर इसके आवश्यकता, उद्देश्य, महत्व। अब यह स्कूल कैटों के सर्वांगीण जो विकास पर जोर देता है और यह छात्रों को देश की रक्षा सेवाओं में अधिकारियों के रूप में नेतृत्व के लिए तैयार किया जाता है और ये छात्रों में शरीर, मन और चरित्र के गुण यह विकसित किए जाते हैं ताकि आज के जो छात्र कल के जो अच्छे और उपयोगी नागरिक बन सके। सैनिक विद्यालय का जो प्रमुख उद्देश्य जन सामान्य में से एक ऐसे बालकों का चुनाव करना है जिनमें अभूतपूर्व प्रतिभा है तथा उसका विकास धन के अभाव में संभव नहीं हो पा रहा है और ऐसे प्रतिभाशाली बच्चे, बालक जो उन विद्यालयों में प्रवेश दिया जाता है। इसी के साथ में जो सैनिक विद्यालय देश के लिए योग्य एवं अनुभवी अधिकारी तैयार करना है और इसके लिए वे बालकों को प्रारंभिक काल से ही
विविध सैनिक कौशलों को सिखाने का प्रयास करते हैं और जो छात्र योग्य होते हैं वह आगे निकल कर जाते हैं और देश में सेवा करते हैं। तो ये महत्वपूर्ण बात है। और फिर इसकी जो सैनिक जो विद्यालय है उनकी जो विशेषता है, इनकी जो विशेषता भी है। अब विशेषता के अंतर्गत जो बताया गया है, जैसा कि जो सैनिक स्कूल के लिए भूमि और भवन तथा उनके रख रखाव पर संपूर्ण खर्च संबंधित राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। ये पूर्णतः आवासीय होते हैं और इनका जो संचालन पब्लिक स्कूल की तरह किया जाता है और कक्षा 12 तक एनसीसी अनिवार्य होता है और इन स्कूलों में सीबीएसई पाठ्यक्रम का अंग्रेजी माध्यम से अध्ययन कराया जाता है। और इसी के साथ में अधिकतर सैनिक स्कूल की व्यवस्था कक्षा 6 से 12 तक 525 विद्यार्थियों के हिसाब से की गई है और ये विद्यालय पूर्णतः स्वयं पोषित होते हैं और प्रत्येक विद्यालय में एक प्रिंसिपल, कर्नल रैंक का और एक हेडमास्टर लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक का और एक एवं रजिस्ट्रार जो मैनेजर रैंक का होता है। तो ये अपना केंद्रीय सरकार द्वारा जो संचालित विद्यालय सैनिक विद्यालय के बारे में अपन ने अध्ययन किया। अब है अपना नवोदय विद्यालय। अब नवोदय विद्यालय जो है जवाहर नवोदय विद्यालय अथवा नवोदय विद्यालय भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा चलाई जाने वाली पूरी तरह से आवासीय शिक्षा केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड नई दिल्ली से संबद्ध शिक्षण पाठ्य योजना है। और इसके अंतर्गत जो बताया गया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1985। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1985 के अंतर्गत ऐसे आवासीय विद्यालयों की कल्पना की गई है जिन्होंने जवाहर नवोदय विद्यालय का नाम दिया गया और जो सर्वश्रेष्ठ ग्रामीण प्रतिभाओं को आगे लाने का होता है। और इसकी जो विशेषता है उसमें जो बताया गया है कि जवाहर नवोदय विद्यालय का चयन परीक्षा द्वारा होता है और सीटों का आरक्षण होता है, त्रिभाषा सूत्र का अनुपालन होता है, शिक्षा का माध्यम होता है और राष्ट्रीय एकता का विकास होता है। जवाहर नवोदय विद्यालय की जो स्थापना हुई है, फिर विद्यालय जो अमीर व गरीब दोनों वर्गों के लिए होते हैं और विद्यालय में जो प्रवेश का जो आधार प्रवेश परीक्षा है तथा इसी के आधार पर इनमें प्रतिभाशाली छात्रों को स्थान प्राप्त होता है। और इसके में जो शिक्षक का चयन की जो प्रक्रिया है उसमें नवोदय विद्यालय में शिक्षा विभाग के जो प्रति नियुक्ति सुयोग्य शिक्षकों को लगाया जाएगा और प्रति नियुक्ति व्यक्ति शिक्षा के प्रति जागरूक हो तथा यह विद्यालय राष्ट्रीय विकास में शिक्षा की भूमिका में कुछ भूमिका निभा सकते हैं। और प्रतिभा नियुक्त जो शिक्षक नवोदय समिति द्वारा जो चयनित किए जाते हैं वो केंद्रीय विद्यालय संगठन भी उनके चयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसलिए वर्तमान में जो महत्वपूर्ण निजी शिक्षण संस्थाओं में ही उपलब्ध है और जहां छात्रों से शिक्षा शुल्क के रूप में भरी जाती है इसमें शारीरिक शिक्षा, खेलकूद और ललित कला की जो शिक्षा देने की जो व्यवस्था होती है। तो ये महत्वपूर्ण है। इसके लिए आप इसको अच्छे से एक बार जो नवोदय विद्यालय है में जो साधन संपन्न होंगे और इसमें राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक जिले में इन्हें स्थापित करने हैं तो भूमि और भवन का स्थानीय जो उसका निर्माण कार्य बहुत अच्छा है ना। तो ये अपन ने जो केंद्रीय जो सरकार द्वारा जो संचालित विद्यालय है उसमें केंद्रीय विद्यालय, सैनिक विद्यालय और नवोदय विद्यालय के बारे में अपन ने पूर्ण रूप से विस्तारपूर्वक अध्ययन किया है। आज के लिए इतना ही काफी है कक्षा को व्यवस्थित बनाने के लिए और ध्यान से सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। घर पे रहिए और सुरक्षित रहिए।